नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। आ गई है सबसे बड़ी खबर। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। खरमास में बिहार में होगा बड़ा खेला। नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर आएंगे तेजस्वी यादव के साथ। बीपीएससी अभ्यर्थियों को खान सर और गुरु रहमान का समर्थन मिल गया। खान सर बोले कि जब तक परीक्षा को रद्द नहीं करा दूंगा मैं घर नहीं जाऊंगा। आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने बड़ा झटका दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं होगी। 4 जनवरी को सिर्फ एक ही सेंटर की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में आज से लेकर 31 दिसंबर तक बारिश हो सकती है। बिहार में नए साल का आगमन हाड़ कपा देने वाली ठंड से होगी। स्कूल में शराब ढूंढने का जिम्मा तो शिक्षकों को दे ही दिया गया है और अब कुत्तों के पीछे भागते नजर आएंगे बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक। शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र। बीजेपी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिया जाएगा भारत रत्न। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में लगेगा लाउड स्पीकर। अब शिक्षक बच्चों को लाउड स्पीकर से बुलाने का काम करेंगे। आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने खान सर का किया भारी विरोध। खान सर को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आ गई है सबसे बड़ी खबर। खरमास में बिहार में होगा बड़ा खेला। आरजेडी नेता ने नीतीश कुमार जी को ऑफर दे दिया है। नीतीश कुमार जी छोड़ेंगे बीजेपी का साथ और आएंगे तेजस्वी यादव के साथ। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। साथ ही जदयू के 4 नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार की नहीं सुनी जा रही है। नीतीश कुमार जी खुद को गुलाम महसूस कर रहे हैं एनडीए में। साथ ही आरजेडी ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुला ऑफर दे दिया है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जी को जल्द से जल्द लालू यादव जी से मिलना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप नीतीश कुमार जी समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। समाजवादियों के साथ आकर आप गला मिलिए। 2025 में महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम बाद में तय करेंगे। आपको ही मुख्यमंत्री बना देंगे। आप आ जाइए ना हमारे साथ। कोई दरवाजा आपके लिए बंद नहीं हुआ है। राजद ने कहा है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। अगर नीतीश कुमार जी को लगता है कि बीजेपी से उनको छुटकारा चाहिए तो आरजेडी में आ जाइए। भाई वीरेंद्र को लालू यादव का काफी करीबी नेता माना जाता है, या यूं कहिए कि लालू यादव के कहने पर ही भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार जी को खुला ऑफर दे दिया है। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी आ जाइए हमारे साथ, यानी खरमास के बाद या खरमास के दौरान बिहार में होगा बड़ा खेला। नीतीश कुमार जी मारेंगे पलटी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में खान सर ने कर दिया है बड़ा ऐलान। देखिए, राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से खान सर और गुरु रहमान का साथ मिल गया है। खान सर ने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है, जिसे छिपाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया गया है। उन्होंने कहा कि 12,000 अभ्यर्थी एक परीक्षा केंद्र पर नहीं हो सकते हैं। इतने अभ्यर्थी तो 40 परीक्षा केंद्रों पर होते हैं। खान सर ने कहा कि जब भी डीएसपी और एडीएम का पद आता है, आयोग इस प्रकार का हर बार धांधली वाला खेल खेलता है। बीपीएससी के रवैये के कारण प्रतिभावान छात्र सोनू की जान चली गई। किसी भी हालत में री एग्जाम होना चाहिए। खान सर ने आगे कहा है कि वे परीक्षा को रद्द करने की मांग करने और कई परीक्षा केंद्रों का सीसीटीवी निकलवाने के लिए 18 दिसंबर को ही हाईकोर्ट में याचिका दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि सीसीटीवी फुटेज को आयोग आखिर क्यों छिपा रहा है। खान सर ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, साथ ही 4 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा पर रोक लगाऊंगा।
खान सर ने कहा कि यहीं पर प्रदर्शन करके हमने नॉर्मलाइजेशन को खत्म करवाया था और यहीं प्रदर्शन करके री एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे। जब तक री एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है वे वहां से कहीं भी नहीं जाएंगे। खान सर ने कहा कि किडनी बेचकर भी हम लड़ेंगे लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि जब बिहार के मजदूर बाहर काम करने जाते हैं तो लाठी खाते हैं, किसान का फसल खराब होता है तो खुद बर्बाद होकर अपना सर पटकता है, परीक्षा में जब गड़बड़ी होती है और छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें लाठी से पीटा जाता है। खान सर ने कहा कि हम कोई जमीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, ना पुल का कोई ठेका मांग रहे हैं, ना सड़क का ठेका मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। बिहार में मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अधिकांश जगहों पर बारिश होगी। आईएमडी पटना ने वज्रपात, तूफान और बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 30 दिसंबर तक मौसम में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा। 31 दिसंबर को भयानक ठंड होगी और नए साल का शुरुआत हाड़ कपा देने वाली ठंड से होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 7 दिनों तक बिहार में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। साथ ही लोगों को शीतलहर से बचने के कई गाइडलाइन भी जारी किए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि बदलते मौसम में लोगों की तबीयत भी खराब होने वाली है, अतः जरा सावधान रहें। बीपीएससी की सारी परीक्षाएं रद्द हो, इसकी मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर हैं। कई अभ्यर्थियों की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि आईसीयू में भर्ती है। लगातार इनका आंदोलन और भी उग्र होता जा रहा है और इसी बीच अब बीपीएससी ने अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दे दिया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर नहीं रद्द होगी परीक्षा। 4 जनवरी से फिर से बस एक सेंटर की ली जाएगी परीक्षा। देखिए, बीपीएससी ने कहा है कि 13 तारीख को परीक्षा के बाद आयोग ने जो निर्णय लिया था वही अंतिम है। केवल एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई थी और उस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। सिर्फ एक सेंटर की पुनः परीक्षा होगी। 4 जनवरी को यह परीक्षा होने वाली है। बाकी किसी भी सेंटर की परीक्षा रद्द किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। और दूसरी ओर अब सरकार ने भी रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। सीधा साफ कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं होगी। आखिर ये नीतीश सरकार स्कूलों के शिक्षकों से क्या क्या काम करवाएगी। एक तरफ जहां शिक्षकों को शराब ढूंढने का भी काम दे दिया गया है कि विद्यालय परिसर में कहीं भी शराब का बोतल ना मिले या कोई शराबी ना मिले, इसका भी ध्यान रखा जाए। और अब कुत्तों के पीछे भागते हुए नजर आएंगे बिहार के शिक्षक, क्योंकि अब बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाने की जिम्मेदारी भी अब शिक्षकों को ही दी गई है। देखिए, वैशाली जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक सरकारी पत्र भेजा गया है जिसमें कुत्तों से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के विषय में बताया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्र के अनुसार शिक्षकों को अब कुत्तों को भगाने की जिम्मेदारी दी गई है। पत्र में कहा गया कि बच्चों को कुत्तों से काटे जाने का खतरा रहता है, अतः जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे विद्यालय परिसर से दूर फेंका जाए। बच्चों को कुत्तों से बचाया जाए और बच्चों को आवारा कुत्तों से सावधान रहने हेतु और कुत्तों के काटने के बाद होने वाली बीमारी या जोखिम के बारे में भी जागरूक किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलेगा भारत रत्न और ये बड़ी घोषणा बीजेपी ने कर दिया है। देखिए, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, इसकी मांग बीजेपी वाले कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। इसके साथ पूर्वी चंपारण जिला के ढाका से भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। भाजपा विधायक ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न मिला है। अगर नीतीश कुमार को भी भारत रत्न देने की मांग की जा रही है तो ये गलत नहीं है। भाजपा विधायक ने कहा कि जब पूरा बिहार बदनाम हो गया था तब नीतीश कुमार ने ही बिहार की छवि बदलने का काम किया, इसलिए नीतीश कुमार को हर हाल में भारत रत्न मिलना चाहिए। और मोदी जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए।
अब बिहार के स्कूलों में मास्टर जी करेंगे लाउड स्पीकर का उपयोग। आवाज सुनते ही विद्यालय पहुंचेंगे छात्र। शिक्षा विभाग ने जारी किया नया फरमान। दरअसल विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ये नया आदेश जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार अब शिक्षक छात्रों को बुलाने के लिए लाउड स्पीकर से आवाज लगाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार लाउड स्पीकर का प्रयोग करने पर जो छात्र समय पर विद्यालय नहीं पहुंच सके हैं वे आवाज सुनकर विद्यालय जल्दी पहुंचेंगे। अभिभावक अपने बच्चों को ससमय विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित होंगे। आसपास के ग्रामीण विद्यालय में होने वाली गतिविधि को भी जान सकेंगे। विभाग ने ये कहा है कि जिन स्कूलों में लाउड स्पीकर उपलब्ध नहीं है या खराब पड़ा है उसे उपलब्ध कराने या मरम्मत कराने का जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने खान सर का कर दिया है जबरदस्त विरोध। देखिए, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार भूख हड़ताल और आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच खान सर इनके हड़ताल को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन गर्दनीबाग इलाके में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने खान सर का ही विरोध कर दिया और उल्टा खान सर को ही अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खान सर के खिलाफ अभ्यर्थियों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि वे सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। वहीं इस बीच गुरु रहमान की भी तबीयत बिगड़ गई थी। वे भी गए थे बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने। खान सर की बात करें तो खान सर की घेराबंदी भी की गई। लोगों ने खान सर को घेर लिया, फिर खान सर को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां से भागना पड़ा। कुछ छात्रों का आरोप था कि खान सर ने बीपीएससी परीक्षा के संबंध में गलत जानकारी दी थी और परीक्षा प्रणाली पर टिप्पणी भी की थी। खान सर के साथ गुरु रहमान भी गए थे अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए। जब वे भाषण दे रहे थे तो इनकी भी तबीयत बिगड़ गई। इस तरह पूरे गर्दनीबाग में तनाव का माहौल पैदा हो गया।